पेट्रोल ओगरा की तजवीज़ से भी ज़्यादा महंगा। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अवाम महंगाई से बिल बिला उठे। वज़ीर आज़म की वजारत ख़जाना को वापस भिजवाई समरी भी किसी काम न आई। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 159 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पर डीजल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 154 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर परेशान अवाम को सुनहरा मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि हमें जहां तक मुमकिन हो कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सख्त वक्त में ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। हुकूमत किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करे। हमारी हुकूमत की तरजीह खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि स्टेटस को आम तरीका कार के जरिए मुखालिफ वोटों को मुस्तरद करके इंतखाबात में हेरा फेरी कर सकता है, इसीलिए वो EVM की मुखालफत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी ट्वीट में कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरद शुदा वोटों का मसला सामने आया। मुस्तरद शुदा वोटों का मसला डबल स्टैंपिंग की वजह से जाहिर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कराची में तलबा से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवान क़यादत का वक्त आ चुका। 27 फरवरी को अवामी मार्च होगा। नाअहल टोले को घर बेच कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार कायद कराची से शुरू होगा। PP का अवामी मार्च चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। निजी TV के प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सहाफ़ी मोहसिन बेग के खिलाफ FIA में भी मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा रिमांड दे दिया। FIA की टीम मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो 1 घंटे तक मुज़ाहमत की गई। पिस्तौल का बट मारकर पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया और हवाई फायरिंग भी की गई। जबकि हिरासत में लेने के दौरान मोहसिन बेग ने पुलिस एहलकारों पर पिस्तौल तान लिया। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर अपोजिशन रहनुमाओं की मजम्मत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहसिन बेग कभी इमरान खान के करीबी दोस्त थे, मगर गिरफ्तारी जाहिर करती है कि हुकूमत कितनी खौफजदा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बोले, अगर किसी में तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो सियासत करना छोड़ दे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को जालिम हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना होगा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार देते हुए कहा कि हुकूमत के खात्मे तक महंगाई का जुल्म खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की सफ़ेद पोशी की चादर छीनने पर तुली हुई है। मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल का कहना है कि मरियम नवाज और चचा की लड़ाई नूरा कुश्ती है। उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म का सुनते ही ये लोग इधर उधर भागने लगे हैं। इनको पता है कि ये एक होंगे तो एहतसाब से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि चचा और कज़न पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है तो मरियम नवाज भी साइलेंट मोड पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्लाह ने महफूज तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाया। इलेक्शन कमीशन का फैसल वाडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की खाली नशिस्त का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की खाली नशिस्त पर 9 मार्च को सिंध असम्बली की इमारत में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 17 से 19 फरवरी तक जमा करवाए जा सकेंगे। सानेहा मरी के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानेहा मरी केस में कमिश्नर रावलपिंडी की जमा कराई रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि अगली समात पर जामे रिपोर्ट तसल्ली बख्श ना हुई तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बुलाएंगे। वजीर आला पंजाब को भी जाती हैसियत में तलब करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान में कार्रवाइयां। 2 पापड़ फैक्ट्रियां सील कर दी। 120 लीटर गैर मेयारी महलूल, 25 किलो खुला रंग, 11 किलो एक्सपायर्ड फ्लेवर्स, 7 किलो केमिकल पाउडर तल्फ कर दिया गया।
कोरोना मजीद 49 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान 2465 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत शरह 15.6% रिकॉर्ड। कोरोना मजीद 49 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 2465 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रिकॉर्ड। आईसीसी की T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। कौमी T20 टीम की ओपनिंग बैटर्स जोड़ी टॉप पोजीशन पर मौजूद। बैटर्स T20 प्लेयर्स रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम बदस्तूर पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे और जनूबी अफ्रीका के आइडन मार्कम तीसरे नंबर पर हैं। शिकस्तों में घिरी कराची किंग्स आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना करेगी। लाहौर कजाफी स्टेडियम में PSL 7 के 23वें मैच में आज शाम 7:30 बजे किंग्स को सुल्तान्स का चैलेंज दरपेश होगा। मैच देखने के लिए आज 100% शायकीन क्रिकेट स्टेडियम आ सकेंगे। भारतीय गुलकार और मौसीकार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बप्पी लहरी मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। 27 नवंबर 1952 को मगरबी बंगाल में पैदा हुए। फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार नगमे दिए, कई फिल्मों में अदाकारी भी की। इंतकाल से फिल्मी दुनिया में सोग की लहर।